अब बात मुंबई शहर की। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखें तो जून जैसी तेजी सितंबर महीने में अब नजर आ रही है। लगातार हर दिन 2000 से ज्यादा नए मामले देखे जा रहे हैं और यही हाल महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का भी है। ग्रामीण इलाकों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो मुंबई शहर आ रहे हैं। ऐसे में जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ के 95% ICU बेड भर चुके हैं। सरकारी अस्पतालों का भी लगभग यही हाल है, जहाँ 93% ICU बेड भरे हुए हैं। जुलाई अगस्त में मुंबई के कम होते मामले सितंबर में फिर बढ़ने लगे हैं। महज 14 दिनों में एक्टिव मामलों में 50% का उछाल आया है, तो वहीं मामले दोगुना होने की रेटिंग 93 दिनों से गिरकर 56 दिनों पर आ गई है। रिकवरी रेट भी महज 4 दिनों में 79% से गिरकर 77% पर आ गई है। इन बढ़े हुए मामलों के कारण मुंबई में ICU बेड की बड़ी किल्लत देखी जा रही है। BMC के इस डैशबोर्ड को देखें तो प्राइवेट अस्पतालों में 95% तो सरकारी में 93% ICU बेड भरे हुए हैं। वेंटिलेटर बेड की भी किल्लत है। सरकारी अस्पतालों में करीब 94% तो प्राइवेट अस्पतालों में 95% बेड मरीजों से भरे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड भी करीब 92% फुल हैं, तो सरकारी 57% भरे हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर ज्यादा भार नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के नॉर्मल बेड भी 91% फुल हैं, तो वहीं सरकारी के करीब 57%। शहर के बड़े अस्पतालों में शामिल लीलावती के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर बताते हैं कि राज्य के दूसरे शहरों से मरीज काफी बढ़े हैं और अस्पतालों में लंबी वेटिंग चल रही है। अभी कल की रोज की बात है, कल दोपहर में 18 वेटिंग लिस्ट पर थे और मुझे लगता है आज भी सब ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हों, लेकिन वेटिंग लिस्ट कुछ कम नहीं होते दिख रहा है हमें। दूसरे सिटीज़ जो हैं वहाँ से भी हमारे पास मरीज़ आने लगे हैं, जैसे पूना है, सातारा है, सांगली है, नासिक है, नागपुर है, क्योंकि उनके पास भी मुझे लगता है कि बेड कम पड़ रहे हैं, उनके पास सहूलतें कम हैं। देखिए, और मुंबई में सबने खास करके ऐसे हुआ है कि BMC ने तो ये लगा दिया है कि 75 नर्सिंग होम्स को इन्होंने कहा है कि आप कोविड पेशेंट्स न लाएं। अब हर नर्सिंग होम में हो सकता है 2 ICU बेड हों या 4 हों, 6 हों, जितना बड़ा नर्सिंग होम है या मिनी हॉस्पिटल है उसके ऊपर बनिस्बत रहता है वो। अब वहाँ पर आपने बंद कर दिया है तो मरीज़ आएगा कहाँ से, वो जाएगा किधर? तो मरीज़ को तो आना ही है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में ही आने लगा है। इस समय हमारे अस्पताल में कोविड-19 के लिए प्रतीक्षा सूची है करीब 65 की, और ये भी होता है कि हमारे अस्पताल में देश भर से और महाराष्ट्र में से बहुत ही पेशेंट आ रहे हैं। इस समय हमारे हॉस्पिटल में करीबन 25% जो रोगियों हैं वो बम्बई के बाहर से हैं। BMC के ही इस डैशबोर्ड का आंकड़ा देखें तो बढ़ते हुए मामले की वजह से बनाए गए कोविड सेंटर CCC1 और CCC2 के कुल बेड में सिर्फ 5 से 6% बेड ही भरे हुए हैं। शहर में कोविड बेड मैनेजमेंट का जिम्मा संभाल रहे बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि सरकारी कोविड सुविधा में लोग जाने से बचते हैं। हमारे पास में 11,000 ऑक्सीजन के बेड जंबो फैसिलिटी में है। 1250 हमारे पास ICU बेड विद वेंटिलेटर जंबो फैसिलिटी में। जंबो फैसिलिटी में पेशेंट थोड़ा जा नहीं रहे थे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल उनको लग रहा था वहाँ देखभाल नहीं होगी, लेकिन अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये निर्णय लिया उसके ऊपर और वो अभी चालू भी हो गया। हर जंबो फैसिलिटी को सायन, नायर, KM, JJ वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की पूरे यूनिट हेड, वो लोग वहाँ रहेंगे और उनकी देख रेख में उनका ट्रीटमेंट होगा। लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, इसलिए जंबो में नहीं जा रहे। मुंबई शहर के 30,271 एक्टिव कोविड मरीजों में 1,321 मरीज गंभीर हैं, यानी करीब 4%। इन गंभीर मरीजों के लिए ICU बेड बेहद अहम है। ऐसे में प्रशासन अब लोगों में ये भरोसा जगाने की कोशिश में है कि लोग उनके बनाए कोविड केयर सेंटरों का भी रुख करें। इसलिए यहाँ हेल्थ स्टाफ और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। सवाल है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं किया गया। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।